वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। मिजाज है? अल्लाह का करम है, एहसान है अल्लाह का। अ, यहाँ पर आपकी तशरीफ़ आवरी बहुत बहुत मुबारक हो। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। अब यहाँ पर जब आपका आने का जो मकसद है मेन, कि हम कुछ हमारे जो क्वेश्चंस है या उसे हम दूसरी लैंग्वेज में कन्फ्यूजन्स कह सकते हैं, जी, वो सारे कन्फ्यूजन्स हम अपने क्वेश्चन आंसर के ज़रिए क्लियर करना चाहते हैं। हमारे अकील भाई यहाँ पर मौजूद है, जो हमारे अलग अलग कन्फ्यूजन्स या क्वेश्चंस के आंसर्स देने की यहाँ पर आपको और तसल्ली बख्श जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो हमारे इस प्रोग्राम में आप सभी अपने अपने क्वेश्चंस तैयार रखिए, हम ताकि इसके आंसर्स को प्रॉपर वे से दे सकें। ओके। अकील भाई, आपके कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जनरली जो क्वेश्चन आंसर की जो नशिश चलती है, जी जी। तो इसमें आप बस यहाँ तक के महदूद रखते हैं या अपलोड भी करेंगे आपके चैनल पर? हम ये चाहते हैं कि भाई क्वेश्चन आए तो हमारा क्वेश्चन मंज़र आम तक के सारी नहीं दुनिया नहीं, तक के वो पहुँचे। बिल्कुल ये जो हम, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर के सेशन को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और जी, वो इसी मकसद से कर रहे हैं कि हम इसे मंजर आम पे लाने के लिए अपलोड करेंगे यूट्यूब के ज़रिए। और इससे फ़ायदा ये, इससे बज़ाहिर तौर पे ये फ़ायदा होगा कि बाकी जो आम पब्लिक है वो भी इससे इससे जो है तो इस्तेफ़ादा हासिल करेंगी। सुभान अल्लाह! ये तो आपने मेरे यानी दिल की बात छीन ली जी कि जी। सवाल कोई एक करता, लेकिन ये सवाल कई लोगों के कि ज़हन में दिलों की होता, रहते हैं, हाँ बिल्कुल, तो ये उनको हकीकत है ऑटोमेटिकली जवाब मिल कि जाते। अब कई कई लोगों का मसाला ऐसा रहता है उसमें कि सवालात जवाबात के मामले में, कि उसके भी जहन में उस तरह के सवाल रहते हैं, लेकिन वो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर वे में या पर्टिकुलर अंदाज से बोल नहीं पाता, जी, लेकिन उसे भी इसका जवाब मिल जाता है, तो वो भी तसल्ली बख्श हो जाता है। और इसी तरह से बाकी बहुत सारे लोगों के भी जो दिलों में कन्फ्यूजन्स रहते हैं, वो सारे एक क्लियरिटी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जनरली एक देखा मैंने, जहाँ तक कि मुझे परेशानी गई जी। कि मैं सवाल करता था सर लोगों से, हम्म। तो मेरा सवाल मैं तो समझता था मुनासिब है कुरान के हिसाब से, जी जी। लेकिन जवाब देने वाला अपना समय नहीं देता था। हम्म। लेकिन मुझे एक उसमें 2-3 बातें होती है एक्चुअली, प्रैक्टिकल लेवल पे अगर हम देखा जाए, तो अक्सर ये रहता है। पहली बात तो ये रहती है कि आपके जो सवालात रहेंगे, वो सवालात कुछ पर्टिकुलर सिलेबिक पॉइंट में लिमिटेड नहीं रहेंगे। आप ओवरऑल क्लियर क्लियर सवाल को करेंगे, किसी भी किस्म के सवाल करेंगे, और जवाब देने वाले को इस बात का हेजिटेशन होता है ऐसे मौके पे कि भाई अगर कोई भी सवाल आ जाए जो कि मेरे समझो कंट्रोल से बाहर है, तो मैं फिर ऐसी जगह पे क्या आंसर दूंगा, या फिर वो नो आंसर हो जाता है। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल, राह फरार इख्तियार कर जी, लेते फिर। फिर वो उसके पास में एक ही आंसर जगह होती है तो कि वो मैंने राय आपके फरार इख्तियार करता है। आपके नशिश तो मैंने ख़ास बात देखी हम्म। कि वो अकील साहब राह फरार इख्तियार नहीं करते। नहीं तो उसकी वो वजह जहाँ यही तक है, उसी उसकी वजह ये है कि वो ऐसे सारे आने वाले क्वेश्चंस के आप वेलकम करते हैं, चाहे वो जी, उनके कवरेज से बाहर हो, तब भी वो ये सोचकर उस सवाल का वेलकम करते, ये सोचकर वो सवाल का खुशामदीद करते कि हो सकता है कि ये सवाल का जवाब अभी तक मेरे पास ना हो, लेकिन आगे चल के मैं ये सवाल का जवाब दे सकूं, फिर उस तरह से और वो R&D करेंगे, उस तरह से और वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और उस तरह की स्टडी करके वो सवाल का भी जवाब, क्योंकि होता क्या है कि हमारे सारे सवालत के जवाब अ, हमारे पास होना चाहिए, तो मतलब है ना। अदरवाइज हम एक पर्टिकुलर लिमिटेशन बांध लेते हैं कि भाई इतनी 6 किताबें ही पढ़ी जाएंगी या एक चीज़ों से ही, तो एक सिलेबिक पॉइंट पर वो जब चीज़ें कवर होती यानी कंट्रोल होती है ना, तो हम हमारे सामने कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आ जाती है, और वो लिमिटेशन की वजह से हम सारी चीज़ों को ओपनली नहीं कर सकते। अकील साहब की अच्छी बात है कि अकील साहब इस तरह के सारे क्वेश्चंस जो आपके यानी सिलेबस के बाहर भी है, वो भी हम जो है तो इसके अंदर में ले सकते हैं। भले हो सकता है कि वो उसके सवालात के जवाब अगर ना दे सके, तो फ्यूचर में आपको तैयारी करके या स्टडी करके उस टॉपिक के बारे में फिर आपको कुरान के ज़रिए ही, लेकिन आपको उसके जवाब देंगे। ऐसा नहीं कि मेरा ख्याल ऐसा है, या मैंने किताबों में ऐसा देखा है, या बुज़ुर्गों से ऐसा सुना है। आपको इस तरह के जवाबात नहीं मिलेंगे, ये एक आपको ख़ास बात मिलेंगी इसमें। इसी ख्वाहिशात के साथ में आया मैं, क्योंकि मैंने ये गौर किया कि
वो अगर किसी सवाल का जवाब नहीं देते तो बाकायदा माज़रत चाहते कि भाई मैं बाद में देख के बताऊँगा आपको जवाब। जी, जी, जी। कुछ ही जगह होता है ऐसा नहीं, दिस मामला इज़ ऐसा। द राइट थिंग एक्चुअली, यही तो सही तरीका भी है, ऐसा ही होना चाहिए। अगर एक और एक्चुअली इस तरह के जो हम कनेक्टेड या फिर बोल सकते हैं हम इसे कि टू वे कम्युनिकेशन यहाँ पर कर रहे हैं या इस तरह से हम इंटरकनेक्टेड क्वेश्चंस ले रहे हैं, तो इसके पीछे जो वजह है वो यही है कि हम और हमारी कौम और बाकी लोग भी जो है तो इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अभी तक हम देखते हैं, आप भी फेस करते हैं, बाकी ज़माना भी फेस कर रहा है, हम भी देख रहे हैं। होता कैसे है कि सब अपना-अपना एक-एक सिलेबस लेके बैठ गए और वो बस उस सिलेबस से बाहर नहीं जाना चाहते। वो जी, उसी के अंदर में अपने सवालात को भी रखते हैं, उसी के अंदर में अपने जवाबात को भी रखते हैं, उसी के अंदर के वो जो टॉपिक है, उसी को कवर करना चाहते हैं। उससे बाहर की बातें नहीं करेंगे, कोई नया स्टडी या रिसर्च नहीं करेंगे। और ख़ास तौर से एक बात जो देखने में आई है, वो कुरान के ताल्लुक से जो है ना बहुत सारे लोग जो है तो ऐसे ही बहुत दूर-दूर रहते हैं और हम वहाँ तक नज़दीक जाना ही नहीं चाहते या उसमें हमारे खालिक ने हमसे क्या कहा है, हमारे लिए क्या कायदा बनाया है, ये देखते नहीं। जबकि हमारे पास में एक वाहिद किताब है, जिसमें हमारे खालिक ने हमसे क्या कहा है, वहाँ पर डायरेक्टली और क्लियरली हमें पता चल जाता है, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो। ये बहुत अच्छा लगा और ख़ास तौर पे ये अच्छा लगा मुझे कि अकील साहब के आने के पहले आप जिस तरह से उनकी बिल्कुल छवि बयान कर दे रहे हैं, जी। हमें ईज़ी जा रहा नहीं है ना कि हम ख़ास उनसे पूछें, उनको डिस्टर्ब करें कि भाई जी, जी, आप जी। ऐसा जवाब दे पाएँगे या नहीं। नहीं, एक नहीं, मुनासिब इसमें नहीं इस लगता ना ऐसी हाँ, पर्सनैलिटी से हाँ। हम सवाल नहीं, करें। नहीं बराबर है। इसमें एक्चुअली ये नशिस्त की ख़ास बात यही है कि इसमें हम सारे ओपनली क्वेश्चन्स एंड आंसर क्वेश्चन करते। हम कोई पहले से प्री डिफाइन क्वेश्चन नहीं होते या प्री डिफाइन आंसर नहीं होते, वन थिंग। सेकंड थिंग इज़ दैट कि हमने इसमें कोई लिमिटेशन नहीं रखा कि भई इस तरह के ही क्वेश्चन किए जाए, इस तरह के ही आंसर्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। हम आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस के आंसर देने की और आपको इससे मुतमईन तसल्ली बख्श जवाब मिलने की हम कोशिश करेंगे। नहीं, मैं ख़ास तौर पे एक यानी बुनियादी क्वेश्चन आपसे कर दूँ ख़ास तौर पे क्योंकि जी, आप जी। पूरा मवाद पेश कर रहे हैं जी। कि मैं ये पूछने में कोई ऐसा कराहियत महसूस नहीं करूँगा कि भाई आपका ये यूनिट किस जमात से जुड़ा हुआ है, कौन सी जमात के हैं आप? हमने आपको कौन सी जमात के समझना चाहिए। हुँ, हुँ। क्योंकि मैं जब आया यहाँ पर देखा तो यहाँ पर अहले हदीस वाले भी दिख रहे हैं, जमात इस्लामी के भी जो कारकुन कम से कम दिख रहे हैं, बरेलवी मकतब फ़िक्री के भी दिख रहे हैं और बड़े लाडो प्यार से बैठ रहे हैं एक दूसरे में। तो मैंने जो महसूस किया कि इतनी एकता अखंडता तो मैंने वो हमारे इंडिया के मामले में देखा कि एक सूत्र में बन जाओ, लेकिन इस्लाम के मामले में तो ये एकता और अखंडता देखी ही नहीं मैंने। जी, और जी। मैंने वो भी देखा, हमारे रफ़ीक बतला रहे थे कि अकील साहब आते तो वो आला हज़रत का कभी तर्जुमानी पेश करते, जी, जी, उनका बिल्कुल सही। कभी मौलाना मौदूद रहमे का, कभी अशरफ अली थानवी का, यानी हुँ, हुँ। वो तो हर किसी का तो ये भाई कोई ना कोई जमात से अंदरूनी तौर पे आप जुड़े हुए तो होंगे ना आप लोग। देखिए असल बात इसमें बताने की है कि किसी भी मकतब फ़िक्र से हम पर्टिकुलर उसका सपोर्ट या उसके इससे कनेक्ट नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम सारे मकतब फ़िक्र का अपने आप में इसलिए एहतराम और इसलिए सपोर्ट करते हैं कि जो कुरान पाक का तर्जुमा है, ख़ासतौर से वर्ड टू वर्ड तर्जुमा है, सबका सेम है। हाँ, उसके बाद उन्होंने तफ़सीर में अपने ख़यालात पेश किए होंगे, वहाँ पर अलग-अलग जा रहे होंगे, वो बात अलग है। बट आप किसी भी मकतब फ़िक्र के या किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल आप आला हज़रत के या फिर मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह या फिर और बाकी अशरफ अली थानवी या दीगर इसी तरह किसी भी इस्माइल दहलवी साहब का भी अगर कुरान पाक तर्जुमानी तर्जुमा है ना, वर्ड देखेंगे, टू वर्ड तो तो आपको वर्ड हाँ, टू वर्ड सेम चीज़ मिलेगी। हाँ, तर्जुमानी कम से हाँ, कम तर्जुमानी तर्जुमानी। सेम टू सेम है। तर्जुमानी में कहीं पर भी किसी के कोई फ़र्क नहीं है। मैंने भी आप ऐसे चाहे महसूस किया, हाँ, स्टडी किया ना जी, मैंने, जी, लेकिन बिल्कुल वो आप तफसीरों अब में ख़ास बात ये है जैसा आपने कहा कि आप किस जमात से ताल्लुक़ हाँ, रखते हैं, वो तो मैं कोई जानना चाहूँगा। पर्टिकुलर जमात नहीं अरे है। कोई तो हाँ, आप जमात ये कह सकते हैं कि जो अल्लाह ताला ने कहा है कि आप जिस किस जमात से हिज़्बुल्लाह यानी दो जमात होती है, एक हिज़्बुल्लाह और एक हिज़्बुश शैतान।
तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जमात, अगर हम किसी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारी जमात हिज़्बुल्लाह ये जमात है। सुभान अल्लाह। अगर किसी से भी पूछूँ मैं कि भाई हिज़्बुल्लाह का कौन नहीं है, तो सब हाथ जोड़ मैं ना बोलेंगे भाई जी, जी, सारी जी। जमातें जो एक प्लेटफ़ॉर्म बहुत अच्छी चीज़ है। जी। ये सब हिफ़्ज़ुल्लाह वाले, हिफ़्ज़ुल जी, शैतान जी, वाला जी, तो जी। कोई भी नहीं है, जी, सबका जी, जी। नज़्म एक है, तो ये बहुत ख़ास बात है। और शैतान ये चक्कर में डालता है हमको कि वो प्लेटफ़ॉर्म अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे लाना चाहता है, जबकि प्लेटफ़ॉर्म रहना हुआ एक अलग चीज़ है। लेकिन सबका नज़्मुल कुरान ही है ना, सब हिफ़्ज़ुल्लाह वाले ही हैं हम सब, जी, जी। है ना? एकदम सही है। लेकिन हम उसमें सभी हिज़्बुल्लाह वाले हैं, इसलिए हम ये बात को कह सकते हैं कि सारे लोगों का जो ईमान है, वो अल्लाह ही पर है, अल्लाह के रसूल पर है, और बाकी ईमान और अक़ीदे के हिसाब से देखा जाए, तो सभी लोग एक ही बात से मुत्तफ़िक है, एक ही बात पे ये आगे की बात आती है फिर कि उनके अपने-अपने में मकतब फ़िक्र के हिसाब से उनके अपने-अपने ख़यालात या अपनी-अपनी चीज़ों में अलग-अलग। लेकिन इसको इस हद तक हम रखें तो ठीक है, इख्तिलाफ़ात को इस हद तक रखें तो ठीक है, लेकिन उस इख्तिलाफ़ात को हम एक-दूसरे की अपोज़िशन या एक-दूसरे की बुराई के लेवल पे ले जाते हैं तो अच्छी बात यानी मुखालिफत इल्म की बुनियाद पे होना चाहिए, बुक्स की बुनियाद पे नहीं मत है। करिए आप। एग्ज़ैक्टली मुखालिफत इल्म की ही बुनियाद पे जी, होनी जी। चाहिए। बुक्स के बुनियाद पे गए तो फिर हम उसका रुख कुछ और हो जाता और है। इसलिए इस बात का हमने तमीज़ करना चाहिए, इस बात का ख़्याल रखना ज़रूरी है। ठीक है, आज की बात हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अरे भई हम अकील साहब का इंतज़ार कर रहे थे, जी, कुछ जी, उनका उसके वो बाद हम बस शुरू करेंगे उनकी। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान। अब इसको बंद कर दीजिए इंस्ट्रूमेंट।